महंगी बिजली और भारी टैक्सेस के खिलाफ ताजरों की मुल्कीर हड़ताल। कराची से खैबर तक कारोबारी इदारे बंद। लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में शटर डाउन, कहीं जुज़वी तो कहीं मुकम्मल हड़ताल। लाहौर में शाह आलम मार्केट, मॉल रोड, उर्दू बाजार समेत दीगर तजारती मराकज और मार्केट्स बंद। कराची में बोल्टन मार्केट, तारिक रोड, जोड़िया बाजार में शटर डाउन। शेरशाह, मोमिनाबाद में ताजरों का एहतजाज, सड़कों पर टायर नजर आतिश। पेशावर में खैबर बाजार, सदर, किसाखानी समेत तमाम तजारती मराकज मुकम्मल बंद। फैसलाबाद में ताजिर तकसीम। घंटाघर चौक में ताजरों के दो ग्रुप सामने आ गए, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और पाकिस्तान ऑयल टैंकर्स ऑनर्स एसोसिएशन की भी हड़ताल की हिमायत। मुल्क की शटर डाउन पर FBR मुतहरिक। हुकूमत ताजरों के मुतालबात मानने को तैयार। FBR का सादा टैक्स रिटर्न फॉर्म जारी करने पर रजामंदी का इजहार। जराये के मुताबिक ताजर दो स्कीम में मजीद तरमीम का भी इंदिया। वज़ीर ख़जाना की मंजूरी के बाद तरमीम की जाएंगी। अंजुमन ताजरान पाकिस्तान के सदर अजमल बलोच ने FBR के इक़दाम मुस्तरद कर दिए। कहते हैं FBR दूसरों को ठीक करने चला है, इसको कौन ठीक करेगा। पावर सेक्टर के सेक्रेटरी को चेयरमैन FBR लगा दिया गया, उसे तो पता ही नहीं कि टैक्स कैसे जमा करना है। वैल्यूएशन टैक्स वापस लें, विद होल्डिंग टैक्स वापस लें। कारोबार ऐसे नहीं चलते। ताजरों की हड़ताल हुकूमत पर अदम एतमाद का इजहार है। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग अपग्रेड कर दी। पाकिस्तान की नई रेटिंग एक दर्जा बेहतर करके CAA2 कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का मुआशी मंजरनामा मस्बत है। IMF के साथ $7 अरब के मुआहिदे से बेहतरी आई। गैर मुल्की अदायगियों की सलाहियत बेहतर हो रही है। ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के डिफॉल्ट रिस्क में कमी भी रेटिंग बेहतर होने का सबब है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में पाकिस्तान के लिए मंजूरी का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मूडीज़ की जानिब से पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड करने पर इत्मीनान का इजहार। कहा, रेटिंग में बेहतरी हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज़ के दुरुस्त होने का आलमी एतराफ़ है। मईशत की तरक्की और सरमायाकारी के हवाले से जायज़ा इजलास में बोले, मुल्क की खातिर सियासत की कुर्बानी दी, मईशत को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। अल्लाह के फजलो करम से मुआशी टीम की काविशें रंग ला रही हैं। मईशत इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब गामजन है। दोस्त ममालिक से सरमायाकारी के मंसूबों पर अमल दरामद में किसी किस्म की सुस्त रवि कबूल नहीं। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज कोयटा पहुंचेंगे। एपिक्स कमेटी के इजलास की सदारत करेंगे। अस्करी क़यादत भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हो। तूफानी बारिशों ने सिंध में तबाही मचा दी। कराची में वक्फे वक्फे से बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। डिफेंस, क्लिफ्टन, क़यूमाबाद, सदर, II चुंदरीगर रोड और दीगर इलाकों में बादल जमकर बरसे। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। कराची एयरपोर्ट की छतें भी टपकने लगीं। अफगान बस्ती नॉर्दर्न बाईपास पर छत से मियाँ बीवी जान की बाजी हार गए। मेट्रोवल में करंट लगने से खातून जान बहक और 2 बच्चे जख्मी। नुमाइश चौरंगी में घर में करंट लगने से एक शख्स की जान चली गई। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में 150 से 200 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। हैदराबाद, कश्मीर और दीगर शहरों में भी बारिश। सड़कें, गलियां और बाजारों में पानी ही पानी। ठट्टा में दर्जनों मकानात मुनहदम। मटियारी, सांगड़ और खैरपुर में कई देहात ज़ेरे आब। एक नौजवान सैलाबी रेले में बहकर जाँ बहक। बिरशाह में छत गिरने से खातून दम तोड़ गई। कराची के जिला वस्ती, हैदराबाद, बदीन, टंडुआला यार, सांगड़ में आज तालीमी इदारे बंद रहेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का बारिश से मुतासरा अजला का दौरा। कराची में सड़क पर जमा पानी देखकर बरहम फौरी निकासी आप का हुक्म जारी किया। ठट्ठा में ज़ेरे तामीर पुल्स पर काम की पेशरफ का जायजा। तामीर जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। ठट्ठा आउटफॉल ट्रेन का भी मुआयना किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, बारिश से सिंध के मुख्तलिफ इलाकों समेत कराची में भी खतरा है। सूरत हाल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यूरोप और चीन में भी बरसात आए तो वो भी डूब जाते हैं। कोई हुकूमत नहीं चाहती कि उनके लोगों को मुश्किल हो। गुंजाइश से ज़्यादा पानी आए तो तबाही हो जाती है। उधर मेयर कराची की बिलावल भुट्टो से मुलाकात। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। कराची में बारिश के पानी की निकासी से मुतालिक प्लानिंग से आगाह किया। पंजाब में बादलों की धुआंधार इनिंग्स। लाहौर में मूसलाधार बारिश से जलथल एक। नशेबी इलाकों में पानी जमा। खुशाब के बरसाती नाले के रेले सड़क बहा ले गए।
मुजफ्फरगढ़ में छतें गिरने से खातून दम तोड़ गई, जबकि 2 बच्चे और 2 खवातीन भी जख्मी हुई। जूनिया में छत और दीवार गिरने से बच्ची समेत 2 अफराद जाँ बहक। जेहलम में तालिबा बरसाती नाले में डूबकर जाँ बहक हो गई। मुल्तान में 2 रोज से बारिश से शहर डूब गया। सड़कों पर कई फीट पानी जमा। बलोचिस्तान में भी तूफानी बारिशों से तबाही, कई घर मुनहदम हो गए, फसलें तबाह हो गई। कोयटा में बारिश से सड़कें दरिया का मंजर पेश करने लगी। पंचकूर में बरसाती नाले में नहाते हुए 4 बच्चे डूब गए। मस्तूंग में ट्रैक्टर ट्रॉली बरसाती नाले में गिर गई। वाक़े में एक शख्स की जान चली गई। औस्ता मोहम्मद में दर्जनों गाँव सैलाब की जद में आ गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बारिशों के दौरान करंट लगने, छतें गिरने से जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। कहा जख्मी अफराद को बेहतरीन तिबी सहूलियात दी जाए। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तकर्रुरी से मुतालिक जुडिशल कमीशन का इजलास तलब। 13 सितंबर को होने वाले इजलास में तकर्रुर के रूल्स का जायजा लिया जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज़ ईसा इजलास की सदारत करेंगे। चीफ जस्टिस ने हाई कोर्ट में जजेस तकर्रुरी के लिए नाम भी तलब कर लिया। खत में लिखा, जिस हाई कोर्ट में 5 से ज़्यादा नशिस्तें खाली हैं, फौरी नाम तजवीज़ किए जाएँ। कलदम टीटीपी अफगानिस्तान से हमले कर रही है, इसे हर सूरत रोकना होगा। दहशतगर्दी आलमगीर मसला है, पाकिस्तान सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। अफगानिस्तान में अमन के ख़्वाह हैं और भरपूर किरदार भी अदा कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की यूएन नुमाइंदा ख़ुसूसी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम गैर मुल्कियों की वापसी का मरहलावार आगाज़ किया जा चुका है। कानूनी दस्तावेज़ात के हामिल अफराद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। कानूनी दस्तावेज़ात के बगैर किसी को पाकिस्तान में रहने की इजाज़त नहीं दे सकते। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदा ख़ुसूसी ने क़याम अमन में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ भी की। हुकूमत से नाराज़गी कबूल है, रियासत से नहीं। नौजवान नस्ल को बड़गलाया जा रहा है। नौजवानों को जज्बाती करने वाले दुश्मन के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। नौजवान रियासत और वतन से मोहब्बत करें, रियासत के खिलाफ साजिशों का हिस्सा ना बने। आज़ाद बलोचिस्तान नामुमकिन है, खून की नदियाँ बहाने से कुछ हासिल नहीं होगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का कोयटा में तकरीब से खिताब। कहा, बलोचों ने नहीं, दहशतगर्दों ने पाकिस्तानियों को कत्ल किया। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों को तालीम याफ्ता नौजवानों के जरिए ख़त्म करेंगे। 30,000 नौजवानों को हुनरमंद बनाकर बैरून मुल्क भेजा जाएगा। पढ़े लिखे नौजवानों को बिलासूद कर्जे देंगे। नौकरियां फरोख्त नहीं होने दूंगा। आईजी बलोचिस्तान अब्दुल खालिक को तब्दील कर दिया गया। मौज़म जा अंसारी बलोचिस्तान के नए आईजी मुकर्रर। मौज़म जा आईजी खैबर पख्तूनख्वा भी रह चुके हैं। सदर मुमलिकत से बलोचिस्तान के नए आईजी मौज़म जा अंसारी की मुलाकात। आसिफ अली जरदारी का अमन अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए मौसर इक़दाम लेने की ज़रूरत पर जोर। मौज़म जा अंसारी के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात खत्म कराने के लिए आरिफ अली मुताहरिक। साबिक सदर की खैबर पख्तूनख्वा के नाराज पार्टी रहनुमाओं आतिफ खान, जुनेद अकबर और शकील खान से मुलाकातें। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ बयानात से रोक दिया। सोशल मीडिया पर बयानात देने से गुरेज करने की भी हिदायत। आतिफ खान और दीगर रहनुमाओं की साबिक सदर आरिफ अलवी को वज़ीर आला के खिलाफ बयानात देने की यकीन दहानी। साबिक सदर ने नाराज रहनुमाओं को जल्द बानी PTI से मुलाकात की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आला ने शकील खान को वजारत, जुनेद अकबर को फोकल पर्सन और आतिफ खान को पार्टी ओहदे से हटा दिया था। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश कबूल नहीं। यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन का इस्लामाबाद में एहतजाज। डी चौक में धरना। मुजाहिरीन तमाम रुकावटें अबूर करके रेड जोन के करीब पहुंचे। इदारा बंद करने के खिलाफ नारे। हुकूमत से फैसला वापस लेने का मुतालबा। असिस्टेंट कमिश्नर के मुजाहिरीन से मुज़ाकरात नाकाम। यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन का धरना वापस। हेड ऑफिस ब्लू एरिया मुंतकिल करने का ऐलान। कायदीन का कहना है राना सनाउल्लाह की दरख्वास्त पर धरना शिफ्ट करने का फैसला किया है। अवाम हुक्मरानों के मुफ्त बिजली और अयाशियों के खर्चे मजीद उठाने को तैयार नहीं। हुक्मरान तबका अपने खर्च कम करे, जागीरदारों पर टैक्स लगाया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि ताजिर टैक्स देने को तैयार हैं, लेकिन मार्केटों की बुनियाद पर टैक्सों का तयन उन्हें मंजूर नहीं। IPPs मुआहिदे खत्म किए जाएँ तो खुद ब खुद ताजरों और अवाम को रिलीफ मिलेगा। ताजरों की मुशावरत के बाद अगले लाहे अमल का ऐलान भी करेंगे।
मुल्क हालत जंग में है, मगर इस्लामाबाद में ऐसा क्या हो रहा है? हर जगह पर कंटेनर लगाकर क्यों शहर बंद कर रखा है? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। पीटीआई जलसे का एनओसी मनसूख होने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि हर मरतबा रात को एनओसी मनसूख होता है। अगर 8 सितंबर को भी किसी और जमात ने आना है तो अभी बता दें। ये लोग एक पार्टी के सपोर्टर हैं मगर पहले पाकिस्तानी हैं। खबरों में देखा कि सुबह सुबह अडियाला जेल में मुलाकात की गई। मुहर्रम हो गया, खत्म नबूवत वाले आ गए, अब आगे क्या होना है वो भी बता दें। क्या अच्छा लगेगा कि मैं कमिश्नर को बुलाकर शो कॉज नोटिस जारी करूं? एडवोकेट जनरल ने 8 सितंबर को जलसे की इजाज़त की यकीन दहानी करा दी। अदालत ने समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी कर दी। तहरीक इंसाफ का 15 सितंबर को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने का फैसला। इजाजत के लिए ज़िले इंतजामिया को दरखास्त दे दी। दरखास्त सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब की तरफ से जमा कराई गई। पीटीआई ने पहले 27 अगस्त को लाहौर में जलसे का ऐलान किया था, जिसे बाद में मुलतवी कर दिया गया था। पाकिस्तानी शहरी बैंक्स में अरबों रुपए रखकर भूल गए। 10 साल से आर्जी बंद अकाउंट्स में 97 अरब रुपए होने का इंकशाफ हुआ। स्टेट बैंक के मुताबिक मुख्तलिफ बैंक्स में 1 करोड़ 40 लाख अकाउंट्स बंद हैं। अकाउंट्स की मुस्तकिल बंदिश की मियाद 10 से बढ़ाकर 15 साल करने की तजवीज़ है। अकाउंट होल्डर्स को 3 नोटिस भिजवाने के बाद फंड स्टेट बैंक को मुंतकिल कर दिए जाते हैं। सेनेट की खजाना कमेटी ने आर्जी बंद अकाउंट्स को दोबारा एक्टिव कराने के लिए स्टेट बैंक की तजवीज़ मंजूर कर दी। इंटरनेट सारिफिन की मुश्किलात बरकरार। इंटरनेट अक्टूबर तक सुस्ती रहेगा। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन हुकाम का कहना है कि पीटीए पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी सतह पर 7 बैनुल अक़वामी सबमरीन्स केबल्स जोड़ती हैं। इनमें से 2 केबल्स SMW4 और AAE1 ख़राब हैं। पीटीए SMW4 केबल में खराबी अक्टूबर 2024 के अवाइल तक ठीक होने का इम्कान है। सबमरीन केबल AAE1 की मुरम्मत कर दी गई है। इस केबल की मुरम्मत से इंटरनेट की मौजूदा सूरत हाल में बेहतरी भी मुतवक्के है। बांग्लादेश के साथ टेस्ट सीरीज बराबर करने का मिशन। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की रावलपिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस। बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने भी ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। दूसरा और आखिरी टेस्ट 30 अगस्त से रावलपिंडी में खेला जाएगा। आमिर जमाल को रावलपिंडी बुला लिया गया। स्क्वाड में शमूलियत फिटनेस से मशरूत है। अबरार अहमद की प्लेइंग 11 में शमूलियत मुतवक्के। उधर बांग्लादेश से टेस्ट मैच हारने पर कौमी क्रिकेटर्स की रैंकिंग में तनज़्ज़ुली। बाबर आजम तीसरे से 9वें नंबर पर चले गए। ICC ने नई टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी। रिजवान बेहतर बल्लेबाजी के बाद 7 दर्जे ऊपर आ गए। 17वें से 10वीं पोजीशन पर आ गए। बाबर और रिजवान के दरमियान सिर्फ 6 पॉइंट्स का फर्क रह गया। शाहीन अफरीदी की भी 2 दर्जे तनज़्ज़ुली 8वें से 10वें नंबर पर चले गए।